लॉरेंस बिश्नोई में आखिर ऐसा क्या है कि उसका गैंग लगातार बढ़ता ही जा रहा है? आखिर लॉरेंस में ऐसी कौन सी अट्रैक्शन है कि कम उम्र के लड़के उसके गैंग में शामिल होते जा रहे हैं? दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का जो मॉड्यूल है वो एकदम अलग है। ये लड़के लॉरेंस का नाम लेकर रील्स बनाते हैं। लॉरेंस के हैंडलर्स इन रील्स को देखकर इन्हें रिक्रूट करते हैं और इनको ट्रेनिंग भी बिल्कुल हाईटेक अंदाज में दी जाती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इनका ब्रेन वॉश इस कदर ऐसे कैसे हो जाता है कि वो लॉरेंस के एक इशारे पर किसी को भी गोली मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। चंद साल पहले तक लॉरेंस गैंग में महज 30 से 40 एक्टिव मेंबर थे, लेकिन अब उनकी तादाद करीब 1000 तक पहुंच गई है, जिसमें 700 तो शूटर्स हैं। ज्यादातर शूटर्स यंग एज के लड़के हैं। अब सवाल उठता है कि एक डॉन, एक गैंगस्टर में ऐसा क्या अट्रैक्शन है जिससे यंग लड़के जुड़ जा रहे हैं? इसको समझने के लिए हमने अपनी तहकीकात शुरू की। हम सोशल मीडिया की साइट्स पर गए तो हमें कुछ ऐसे वीडियो मिले जो इस सवाल का सीधा जवाब थे। ऐसे दर्जनों प्रोफाइल मिल जाएंगे जिसमें किसी ने लॉरेंस बिश्नोई न्यूज नाम से प्रोफाइल बनाई है, कोई लॉरेंस बिश्नोई का जलवा है। इस प्रोफाइल पर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में लिख रहा है, सलमान खान जीरो हवे, बिश्नोई भाई हीरो हवे। यंग एज के लड़के लॉरेंस बिश्नोई को लेकर गाने बना रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई में इन लड़कों का क्रेज नजर आ रहा है। लॉरेंस कंपनी के रिक्रूटर ऐसे ही प्रोफाइल पर ध्यान रखते हैं जो लॉरेंस बिश्नोई में स्वैग देखते हैं, और अगर इनमें से कोई लड़का छोटे मोटे क्राइम में जेल जाता है तो लॉरेंस के गुर्गे उस पर लॉरेंस के तिलिस्म का जाल फेंक देते हैं। कैसे रिक्रूट करता है लॉरेंस का जेल नेटवर्क? लॉरेंस गैंग के गुर्गे जिस जेल में बंद रहे, वहां उसने छोटे मोटे जुर्म करने वाले कैदियों, खासकर नाबालिग या युवाओं से दोस्ती बढ़ाई। फिर लॉरेंस बिश्नोई के किस्से कहानी सुनाकर गैंग के वर्चस्व का हवाला देकर उनको बड़े बड़े सपने दिखाए कि कैसे कम वक्त में पैसे के साथ जराइम की दुनिया में नाम कमाया जा सकता है। लॉरेंस की सोशल मीडिया वीडियो रील्स दिखाकर ये उनको अपने वश में कर लेते हैं। इसके बाद उन नाबालिगों को गैंग के लिए भर्ती किया जाता है। सोर्सेज की माने तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए 2-4 नहीं बल्कि 500 से ज्यादा नाबालिग देश की अलग अलग जेलों से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, जिनके अलग अलग कोड नेम रखे गए हैं। गैंग में भर्ती नाबालिगों के कोड नेम होते हैं। किसी का डेविल है, किसी का बॉबी, किसी का रॉकेट और किसी का गोगो रखा हुआ है। ऐसे नाम वाले अनगिनत लड़कों का सोशल मीडिया पर ब्रेन वॉश किया जाता है। फिर जरूरत के मुताबिक शराब कारोबारी से फिरौती, बिजनेसमैन से वसूली न मिलने के एवज पर उसके घर दफ्तरों पर फायरिंग, टोल प्लाजा के मालिक, बड़े दवा कारोबारी, कार शोरूम के मालिक, बड़ी गारमेंट्स फैक्ट्री के मालिक से वसूली में इन्हीं नाबालिगों का इस्तेमाल किया जाता है। मकसद जो आपने पूछा वो मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पहले धमकी देना, धमकी पे कोई रिएक्ट नहीं करता तो उसके बाद उसको चमकाना, और इस खास तौर से उसका अपना, ये कई बार तो ये समझते हैं ना बिजनेसमैन या दूसरे लोग कि ये ऐसे धमकी उसके नाम से दे रहे हैं, तो अपने फोटो उसमें डाल के दिखाना, ये उसको साबित करता है कि वास्तव में ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से है, कोई और किसी आदमी की तरफ से नहीं है। तो इस बात को साबित करने के लिए ये सारा प्रचलन में है। और ख़ास तौर से जब आदमी ऐसी धमकियां देता है, और जैसे आपने दाऊद का नाम लिया, उस टाइम पे दाऊद का ने भी ऐसा ही था, सिस्टम ऐसे ही चल रहा था। दाऊद किसी को भी धमकी देता था तो उसको जो चाहे वो मिलता था, एक्सटॉर्शन मनी हो, चाहे वो टारगेट किलिंग का पैसा हो या चाहे कैसे भी हो, वो सब मिलता था। उसी लाइन पे कहीं ना कहीं अब लॉरेंस बिश्नोई अब जा रहा है, और इसको अपना को हर गैंगस्टर ये चाहता है कि अपना मैं लाइमलाइट में रहूं, और जब तक वो ऐसी धमकियां नहीं देगा या ऐसी धमकियों को वास्तव में ही उसको किसे कहते हैं कार्यान्वित नहीं करेगा, तब तक उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो ये वास्तव में ये करके दिखाना चाहते हैं कि हमने धमकी दी थी। पंजाब हरियाणा के अलावा लॉरेंस गैंग का एक और सेफ टापू है जो मध्य प्रदेश के मालवा में है। मालवा में एक वक्त में देश के सबसे कम उम्र के खूंखार गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की तूती बोलती थी। सोशल मीडिया पर उसको फॉलो करने वालों की लंबी फैन फॉलोइंग थी। अपनी उम्र से ज्यादा लंबी उसके जुर्म की फेहरिस्त थी जो दुर्लभ कश्यप और उसके गैंग आंखों में सुरमा और माथे पर लाल तिलक और कंधे पर गमछा डालकर चला करते थे।
और गैंग का नारा था महाकाल। बिल्कुल उसी तर्ज पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नारा है जय बलकारी। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सोशल मीडिया विंग के हैंडल करने वाले गुर्गे अब दुर्लभ कश्यप के नाम से दर्जनों फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर लाइक करने वाले लड़कों को कांटेक्ट करते हैं। बिश्नोई गैंग ने इनको अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया है, फिर इन्हें बिश्नोई गैंग में भर्ती कराया जाता है। अब सवाल है कि लॉरेंस जेल में है, उसके गुर्गे जेल में हैं, फिर सोशल नेटवर्क साइट से ये इन लड़कों को कैसे तलाश लेते हैं। हमारी तहकीकात में एकदम हैरान करने वाली बातें सामने आई। पता चला कि ये गुर्गे जेल के भीतर हाईटेक डिवाइस का यूज करते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं जिससे पुलिस और एजेंसियों को पकड़ना आसान नहीं होता। दूसरे कैदियों के मोबाइल फोन में अक्सर हाई एंड बीपीएन नेटवर्क लगे होते हैं ताकि उनके आईपी पते और उन लोगों की जगह को छिपाया जा सके जिनसे वो बातें करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई भारत और विदेशों में अपने साथियों से बात करने के लिए सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप का इस्तेमाल करता है। क्योंकि बिश्नोई गिरोह का जाल कई देशों खासकर उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ है, इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई अक्सर अपने भाई अनमोल और साथियों गोल्डी बरार और रोहित गोदारा के साथ ऐसे ही कांटेक्ट में रहता है। सिस्टम का फेलियर की जहाँ तक बात है कि ये बात तो तय है कि अगर मोबाइल फोन जेल में बैठा हुआ आदमी इस्तेमाल कर रहा है तो कहीं ना कहीं सिस्टम की कमजोरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नोबडी कैन से कि नहीं, ऐसा नहीं है। उस सिस्टम की फेलियर क्यों है, किस वजह से है, वो आगे विषय है कि क्यों ऐसा हो रहा है। दूसरी बात, जो विदेश में जो बैठे हुए कॉल कर रहे हैं वो कॉल तो विदेश वाले करेंगे तो फ्री हैं, वो कोई जेल में तो है नहीं। एक तीसरा इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसी ऐप्स आ गई हैं जो ऐप्स में आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन कहाँ से क्या बात कर रहा है, उनकी रिकॉर्डिंग में नहीं होती है। उस ऐप्स का नंबर भी कहीं रिकॉर्ड में नहीं आया, सीडीआर में जैसे आ जाते हैं वो भी नहीं आता है। तो ऐसी ऐप्स से बात करते हैं बहुत से लोग जिससे अपने आप को डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे कैसे क्या करना है। और ये जो जेल से बैठकर वीडियो कॉल करना या ऑडियो कॉल करना या किसी को थ्रेट करना या किसी को डायरेक्शन देना अपने आदमियों को, ये तो तभी संभव होगा जब मोबाइल फ़ोन उसके पास होगा। और वो मोबाइल फ़ोन कैसे वहाँ तक पहुँचता है, कैसे उसको अलाउ कर दिया जाता है, ये एक विषय अलग से है। ये हमारी सुरक्षा एजेंसी और जेल अथॉरिटीज़ को देखना है होगा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। क्योंकि ऐसी बातें सुनकर आम आदमी के दिमाग में ये आता है तो कहीं न कहीं कोई मिली भगत है किसी प्रकार की। हैरान करने वाला सवाल यह है कि लॉरेंस के लड़के कैसे शूटर्स बन जाते हैं जिनका अपराध में एक्सपीरियंस छोटे मोटे गुनाह का बस रहता है, या फिर कोई 1 या 2 मर्डर में शामिल रहते हैं। कौन इन्हें ट्रेन करता है? इन्हें इसका जवाब ऐसे लड़कों के रील्स में मिला जो पिस्टल और बंदूक के साथ रील्स बनाते हैं। ऐसे लड़कों को ये गैंग टॉप प्रायोरिटी पर रखता है जो एकदम नए होते हैं। वो YouTube से ट्रेनिंग ले लेते हैं। ये खुलासा क्राइम ब्रांच के सामने बाबा सिद्दीकी के पकड़े गए शूटर्स ने किया है। हरीश कुमार और धर्मराज कश्यप भी बहराइच के एक ही गांव के थे, जहां का आरोपी शिव कुमार गौतम रहने वाला है। क्राइम ब्रांच ने बताया कि शिव कुमार गौतम ने यूपी में शादियों में जश्न के दौरान की जाने वाली फायरिंग में गोली चलाना सीखा था। गौतम को ही मेन शूटर के रूप में हायर किया गया था क्योंकि वो बंदूक चलाना जानता था। पुलिस ने बताया कि गौतम ने ही कश्यप और गुरमेल सिंह को कुर्ला में एक किराए के घर में बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी थी। हमलावरों ने करीब 4 हफ्ते तक YouTube वीडियो देखकर गन को लोड करना और अनलोड करना सीखा था। बहुत से केसों में देखा गया, जैसे शायद मुंबई वाले केस में भी कुछ नाबालिग है। नाबालिग से काम कराने के 2 फायदे हैं। एक तो नाबालिग के लिए हमारा कानून देश का है वो थोड़ा सा लचीला है, तो उसमें उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, उसको सज़ा कम मिलती है, उसको बेल जल्दी हो जाती है। तो एक तो ये है। दूसरा वजह यह है कि जो क्राइम की दुनिया में जाना चाहते हैं जो लड़के, जो कि अपने आप में सोशल मीडिया, इनकी इंस्टाग्राम वगैरह इनकी वीडियो देख देख कर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए हैं, तो वो चाहते हैं कि प्रोफेशन तो हमने कोई ना कोई करना ही है। और वो ऐसे लोग हैं जिनको आगे अपना भविष्य कोई बहुत ज़्यादा सीधे सीधे प्रोफेशन में नज़र नहीं आता है। तो वो समझते हैं कि ना हमें कोई नौकरी मिलनी है ना कुछ और है। वो कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाते हैं वो, तो वो फिर इस लाइन में चल जाते हैं। और उनको ये दिखता है कि हम भी इस तरह लॉरेंस बिश्नोई की तरह कभी न कभी हम भी लाइमलाइट में आएंगे और हमारा भी नाम होगा। तो इस लालच में आकर दूसरा उनको कुछ पैसे भी मिलते हैं या उसको इम्पोर्टेंस अपने आप में सही, कहीं जैसे नाम जिसके साथ जुड़ जाता है ना, लॉरेंस बिश्नोई के साथ में जैसे अभी आपने कई नाम लिए हैं, इसलिए वो भी चाहते हैं कि हमारा भी नाम आए। और उनको लाने के लिए इनमें भी आपस में होड़ लगी होती है। सक्सेस कौन है, सक्सेस रेट किसका है, यानी इन जो क्राइम करने वाले जो लड़के हैं उनमें भी कौन आदमी उस काम को सही तरीके से अंजाम दे पाता है, उसको फिर आगे
इसे कहते हैं ना कंपनी में प्रमोशन मिल जाती है, तो इनको भी आपस में फिर ये ऐसे प्रमोशन मिलने की ऐसी कहानियां होती है इसमें। अगर आप देखें तो लॉरेंस गैंग अमूमन नए लड़कों को रिक्रूट करता है क्योंकि ये लड़के कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और खुद को लॉरेंस बिश्नोई के नाम के क्रेज से भी जोड़ लेते हैं। अगर बात की जाए जांच एजेंसियों की तो इन एजेंसियों के लिए इन लड़कों को ट्रेस कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है और जिस व्यक्ति के नाम की सुपारी दी गई होती है उन्हें भी इन पर शक नहीं होता। अब सही सवाल और बड़ा सवाल ये है कि इन्हें हथियार कौन मुहैया कराता है, इन्हें हथियार मिलते कहां से हैं और इसकी फंडिंग कहां से होती है।